हम जो भी बात कर रहे हैं वो शिव पुराण के अंतर्गत ही बात हो रही है। हम लोग स्वभाव से मनुष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मनुष्य। लेकिन संत लोग कहते हैं कि हम अभी मनुष्य बने हैं या नहीं बने हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी का मतलब, जैसे किसी व्यक्ति का एडमिशन कक्षा 10वीं में हो जाए तो क्या उसे 10वीं पास माना जाएगा क्या? बिना पेपर दिए? जब पेपर देगा उसके बाद अच्छे नंबरों से पास होगा तभी तो पास माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को धरती पर मनुष्य बनने के लिए भेजा गया है। और ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हम लोग मनुष्य बन गए? जब कोई भी व्यक्ति संसार छोड़ करके जाता है ना, तो उसी समय लोग कह देते हैं कि ये चले गए और इनके जाने के बाद इतनी बड़ी हानि हो गई। ऐसा लोग कहते हैं ना कि इनके जाने के बाद अब क्या होगा, इनकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ये तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे। ऐसी बातें अगर किसी के लिए कही जा रही हैं तो इसका मतलब है उसका गमन कहां पे हुआ होगा? स्वर्ग में। लेकिन इसी तरह एक और लोग बात कहते हैं, अच्छा हुआ जो चला गया, बहुत परेशान किए था लोगों को। ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं कहते? इसका मतलब वो सच में मनुष्य अभी नहीं बन पाया था। ये कथाएं किस लिए हैं? कि हम मनुष्य बन जाएं। ये कथाएं इसलिए हैं कि हम अपने स्वभाव में वापस आ जाएं। स्वभाव का मतलब समझते हैं? बैल को नहीं कहना पड़ता कि भैया बैल बन जा। गधे से नहीं कहना पड़ता कि गधा बन जा। कौवे से भी नहीं कहना पड़ता कौवा बन जा। लेकिन मनुष्य से बार बार कहना पड़ता है कि भैया मनुष्य बन जा। इसका मतलब क्या है? वो मनुष्य बना नहीं है, दिख रहा है दो पैर वाला। उदाहरण के रूप में कोई अपनी बेटी के विवाह के लिए किसी लड़के को देखने जाता है तो लड़की का पिता एक ही बात कहता है कि मेरी बेटी गाय है। क्या कहता है? अच्छा, कुछ माताएं सोच रहे होंगे कि हमारी भी जो शादी हुई थी तो हमारे पिताजी गाय ही समझ करके हमको दे के आए थे, लेकिन हम तो वहां उपद्रव करके। ऐसा पिता कहते हैं कि नहीं कहते? मेरी बेटी क्या है? गाय। और बहुत बार वो गाय तो छोड़ो, वो शेरनी निकल आती है पर्दे से हटने के बाद। मेरे कहने का मतलब है कि पिता ये कहता है मेरी बेटी गाय है, तो क्या गाय होती है क्या? होती तो बेटी ही है ना, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा होता है कि लोग कहते हैं गाय है। ठीक उसी प्रकार बहुत लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये साधु हैं। क्या है? साधु। लेकिन वो साधु नहीं दिखते नहीं है, लेकिन होते हैं साधु। ये मैं बात कर रहा हूं व्यक्ति के स्वभाव की, कि व्यक्ति दिखता तो मनुष्य के जैसा है, लेकिन मनुष्य है कि नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटी क्या है? अगर उसे राम नाम अच्छा लगता है, शिव नाम अच्छा लगता है, हरि नाम अच्छा लगता है, कृष्ण नाम अच्छा लगता है, इसका मतलब ये मनुष्य बन चुका है। और अगर ये नाम संकीर्तन अच्छे नहीं लगते, इसका मतलब है ये दिखने में तो मनुष्य के जैसा है लेकिन मनुष्य है नहीं। भगवान शिव की कथा को सुनने के अनेकों नियम बताए गए। एक समय भोजन करना चाहिए, नमः शिवाय का निरंतर जिह्वा में जप होता रहना चाहिए, अल्पाहार करना चाहिए, शयन में सोना चाहिए, जमीन में सोना चाहिए, और विष पीने की आदत डालनी चाहिए। शिव कथा सुनने का एक ही परिणाम है
कि कानों के माध्यम से अगर किसी के अपशब्द आपको सुनाई दे रहे हैं तो गले तक तो जाएं, लेकिन उनका स्थान हृदय में ना हो। यह शिव कथा कहती है। और शिव कथा क्या, स्वयं शिव कहते हैं। समुद्र मंथन के बाद जब हलाहल विष निकला और किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो उस विष को महादेव ने पान किया। पी तो गए पूरे विष को, लेकिन गले से नीचे उतरने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे अगर गले से नीचे उतर गई तो हानिकारक है। शिव के पास वही वस्तु चढ़ाई जाती है जो संसार की नजरों में त्याज्य है, बेकार है, किसी काम की नहीं है। वो शिव को वस्तु चढ़ाई जाती है। भांग, धतूरा, विजया, विजया विजयदात्री। विजया चढ़ाने से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है, ये शिव पुराण कथा कहती है। हमें विजया अवश्य चढ़ानी चाहिए, लेकिन विजया खाने की बात नहीं कही गई। भाई कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव का प्रसाद है, हम तो सूखे पत्ते के अंदर दबा करके माचिस की तीली लगा करके चल पड़े हैं यारा, धुएं में मिला के। ना 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 ना, ये बात नहीं है। विजया भगवान को प्रिय है, हमें उसका उपयोग करना है जब उसकी आवश्यकता हो दवा के रूप में। भगवान शिव को धतूरा प्रिय है, अर्क प्रिय है, लेकिन ये शिव को प्रिय है, उनको अर्पण करना है, हमें नहीं लेना। भगवान शिव को दूर्वा प्रिय है। कितनी बड़ी दूर्वा चढ़ाई जाए? कम से कम 12 अंगुल की, इससे छोटी दूर्वा नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव को वो सारी वस्तुएं प्रिय हैं जो नारायण को प्रिय है, हरि को प्रिय है। तुलसा भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान के बेटे को प्रिय नहीं, गणपति को बिल्कुल प्रिय नहीं तुलसा। गणपति को तुलसा चढ़ा दी गई, गलती से चढ़ा दी तो कोई बात नहीं, जानबूझ के अर्पण कर दी तो आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा, कुछ और भले ही मिल जाए। भगवान शिव के प्रसाद में अगर तुलसा नहीं है तो भगवान उस प्रसाद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान शिव उसी प्रसाद को स्वीकार करते हैं जिस प्रसाद का भोग नारायण ने लगा लिया हो। अब ये कैसे मालूम पड़े कि ये भोग नारायण ने लगा लिया? तो नारायण का भोग बिना तुलसी दल के पूरा नहीं होता। आपने विष्णु को भोग लगाया, शालिग्राम को भोग लगाया, हनुमान को भोग लगाया, आप कितना भी कुछ 56 प्रकार के भोग लगा दें, लेकिन उस भोग में अगर तुलसी दल नहीं है तो वो भोग नारायण स्वीकार नहीं करते। और जिस भोग को नारायण स्वीकार नहीं करते उस भोग को शिव तो देखते भी नहीं है, क्योंकि शिव के पास प्रसाद सीधे सीधे नहीं पहुंचता। मैं अपमान नहीं कर रहा किसी का, किसी के मन का, लेकिन भगवान शिव वही प्रसाद लेते हैं, या यूं समझिए भगवान शिव के पास झूठा प्रसाद जाता है। झूठा, झूठा किसका? नारायण का, तभी वो स्वीकार करते हैं। झूठे का मतलब वो कोई खाया पिया नहीं है। अगर उसमें तुलसी दल पड़ा हुआ है तो भगवान शिव समझ जाते हैं कि ये मेरे राम को भोग लग गया है, और जब राम ने स्वीकार कर लिया है तो मैं भी स्वीकार कर लूंगा।
तो जो विजया का उपयोग इसलिए करते हैं कि भगवान शिव का प्रसाद है, भगवान शिव पीते हैं, तो भैया भगवान शिव तो जहर भी पीते हैं। भगवान शिव के तो कान में बिच्छू के कंकड़ भी हैं, बाले भी हैं कान में बिच्छू के। तो आप भगवान शिव के भक्त बनिए ना। कौन मना करता है कि काले नागों को अपने गले पे न डालें? अरे डालो, कौन मना करता है? ना मिले तो बाजार से खरीद के लाओ, लौट जाओ सांपों के साथ। भगवान शिव को प्रिय है ना। और कुछ जगह तो ऐसा सुना हमने कि भगवान शिव को जो लोटा भगवान शिवलिंग में छुआ दिया गया हो, उससे व्यक्ति को पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा हमने सुना। कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव को जो भोग लग जाता है वो जहर बन जाता है, ऐसा हमने सुना पहले कहीं। लेकिन फिर मालूम पड़ा कि भगवान शिव में चढ़ा हुआ प्रसाद अगर कोई स्वीकार न करे तो भगवान महादेव अप्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के अर्घ्य में अगर कोई वस्तु पहुंच भी जाए तो मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि वो विषैली हो गई है। नहीं, भगवान शिव के प्रसाद को मन ही मन स्वीकार करने के अनेकों लाभ बताए गए। और जो भगवान शिव के प्रसाद का भोग नहीं करता, उससे बड़ा ऐसा व्यक्ति, पापी व्यक्ति नहीं कहा गया। भगवान शिव के प्रसाद को कभी त्यागना नहीं चाहिए। भगवान शिव की प्रतिमा बनाने का बहुत बड़ा लाभ है। प्रतिमा किससे किससे बन सकती है? आटे से, गाय के गोबर से, मिट्टी से। इन सब से शिव की प्रतिमाएं घर पे बनाई जा सकती हैं। रूप कैसा भी हो, लेकिन मन में भाव हो कि हमने भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की है, शिव को बनाया है। और शिव को बनाने का ही एक अपना विशेष प्रकार का लाभ है। सभी प्रकार के फूल शिव को प्रिय हैं, लेकिन नीला फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कनेर का पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि नीला रंग किसका है? भगवान राम का। नीला रंग किसका है? श्याम का। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान का रंग कैसा है?